पहले प्रमित माकोड़े आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रमित जी, ईरान ने तो कह दिया वो नहीं जाएगा बातचीत के लिए। ऐसा ना हो कि आपके नेता हा ना करते करते पाकिस्तान पहुंच जाएं और ईरानी आए ही ना। Madhav ji, thanks for having me. First of all, see, America is not looking for forever war. America is not looking for कि बहुत ही लंबी लड़ाई हो. अमेरिका ने इनफ मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया हुआ है. टीवी स्टूडियो में आकर और टीवी स्क्रिप्ट पढ़कर और प्रोपोगंडा करके कि ईरान का अपर हैंड है, ईरान जीत रहा है, ईरान अपने टर्म्स में बात करेगा, ये बिल्कुल भी असत्य है. ग्राउंड रियलिटीज और बैटल ग्राउंड रियलिटीज क्लियर कहती है कि ईरान पूर्ण रूप से अभी प्रेशर में है. और प्रॉब्लम यह है कि ईरान में द होल निगोशिएशन स्ट्रक्चर इज फ्रैगमेंटेड. देयर इज नो सिंगल यूनिट विच इज राइट नाउ कमांडिंग दी थिंग्स इन ईरान. आईआरजीसी के एक अलग अपनी रेडिकल और जिहादी सोच वाले लोग उस पर कंट्रोल कर रहे हैं और वही सबसे ज्यादा अभी कमांड भी कर रहे हैं. उसके बाद ईरानी सेना का एक अलग खेमा है जो अपनी एक वेवलेंथ पे चल रहा है. और तीसरा उनकी जो पॉलिटिकल विंग है जो निगोशिएशन पे चाह रही है. और एक तरह से पिछले 40 दिनों में इनकी जो रेडिकल सोच वाले मोस्ट ऑफ द नेता जो हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप वो इस दुनिया से ही जा चुके हैं. दे हैव बीन किल्ड इन मिलिट्री अटैक. एक मिनट, मैंने सवाल कुछ पूछा था, आप कहीं और चले गए. एक तो आपने कहा टीवी स्टूडियो में स्क्रिप्ट. सर कौन स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? अभी पढ़ेंगे तो सर. मैं इसलिए आज पहले सर आपको नहीं बोल रहा हूं मैं. कुछ लोग यहाँ पढ़ेंगे इसलिए हमने पहले से प्रीएम्प्ट कर दिया आपको. अच्छा ठीक है, ओके. दूसरा इस तरीके से दूसरा मेरा कुछ लोगों की मुस्कुराहट दिख रही है. कुछ लोगों की मुस्कुराहट मुझे अंदेशा दे रही है कि वो ईरान की जीत के बड़े परचम सुनाएंगे. समझ गया आपका इशारा किधर है, निशाना किधर है. लेकिन मेरा सवाल दूसरा था सर. अब तो डोनाल्ड ट्रंप पहले बोले जेडी वैंस नहीं जाएंगे, बीबीसी बोल रहा है जेडी वैंस जा रहे हैं. और ये तो क्लियर हो गया ना, अब अमेरिका भेज रहा है अपना डेलीगेशन. उधर ईरान की तरफ से तो आ गया बयान, हम नहीं भेजेंगे. ऐसा ना हो कि आप इस्लामाबाद में जाके इंतजार करते रहें और कोई आए ही ना. Things are very fragile. Anything could happen. That's why I said कि negotiation structure on the Irani side is very fragmented. वहां पर अभी कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है और ये अमेरिका की भी परेशानी है. और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जो पाकिस्तान इज शोइंग दैट वी आर हैविंग अपर हैंड, हम सबसे जाके बात करके पीस वार्ता कर रहे हैं, ये नहीं है. पाकिस्तान इज ट्राइंग एज अ मैसेंजर एज अ चैनल. अमेरिका इज आल्सो ट्राइंग. एक बात बताइए. मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया और मैं उसमें आपको मीडिएशन करवा रहा हूं कि भैया आ जाओ, चलो बैठ के बात कर लेते हैं. ठीक है, ओके. आप आ गए, मैं बैठा हूं, आप और मैं बैठे हैं, और जिससे आपका झगड़ा है उसको भी मैंने बुलाया और वो नहीं आया. तो बताइए डेस्परेट कौन दिखा बातचीत के लिए और मीडिएशन के लिए और ट्रूस के लिए, सीज फायर के लिए? रिस्पॉन्सिबल कौन दिखा? देखिए, रिस्पॉन्सिबल हम दिखे क्योंकि हम सीज फायर के पहले बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत अपनी टर्म्स पे करना चाहते हैं, अपने सहयोगी और अपने मित्रों की सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के करना चाहते हैं. एक 7 दिन पहले एक और वार्ता हुई जो लेबनान और इजराइल के बीच में वॉशिंग्टन में हुई. तो देखिए, हमारा तो क्लियर इंटेंट है, हमारा इंटेंट भी क्लियर है, हमारा इंटेंट भी अच्छा है. लेकिन अब ये ईरान को समझना है कि वो हमारी पेशकश को हमारे अच्छा ओके, नहीं करेंगे. इस ट्रैक पर आप नहीं जाना चाह रहे, मैं आपको दूसरे ट्रैक पर ले जाता हूं. तो प्रमित जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इंटेंट अच्छा है. अगर इंटेंट अच्छा है तो ईरान के जहाज को कब्जे में लेने की, उस पर गोली चलाकर मिसाइल डिस्ट्रॉयर से उसका इंजन उड़ा दिया, और ट्रंप लिख रहे हैं कि आई ब्लू अ होल, वी ब्लू अ होल इन इट. मतलब क्या चाह क्या रहे हैं आप? सीज फायर चाह रहे हैं, झगड़ा चाह रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाह रहे हैं, बंद करना चाह रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा है. नहीं, पहले बंद किसने किया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज किया, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल किया ईरान ने. फिर ईरान को लगा कि वो अमेरिका को किसी प्रकार से मूर्ख बना सकता है, या दे कैन फूल अस बाय only allowing those ships which are their allies ships. चाइना के शिप हुए, रशिया के शिप हुए, पाकिस्तान के शिप हुए, और बाकी शिप्स पे टोल लगा के वो पैसा कमा रहे हैं. अरे जब पूरा लिवरेज हमारा है, मिलिट्री लिवरेज हमारा है, इकोनॉमिक लिवरेज हमारा है, डिप्लोमेसी लिवरेज हमारा है, तो हम इतने भी मूर्ख नहीं है कि उनको इस तरह के इससे दुस्साहस करने देंगे. तब अमेरिका ने पूरी फ्लिप कर दी स्क्रिप्ट को, पूरी कहानी पलट दी और खुद कंट्रोल ले लिया. अब अगर हमारे कंट्रोल लेने के बाद अगर उनके जहाज ये दुस्साहस करे कि वो वहां से पास कर दे जाए, तो हमारे पास इतनी ताकत है कि उनके एक जहाज ने हम उनके 150 से ज्यादा नेवल वेसल्स को ध्वस्त कर चुके हैं. और जो हमारे 2 युद्धपोत वहां पर खड़े हैं बड़े, उनके पास भी उतनी ताकत है कि इनको 4 दिन के अंदर ये पूरी ईरान को घुटने पे नहीं, ईरान को ध्वस्त किया जा सकता है. ओके प्रमेश जी, ऑलराइट. ओके देखिए, मैं थोड़ा सा ओके, मैं अपने दर्शकों के लिए और पैनलिस्ट के लिए भी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दूं. मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले ईरान ने जो घोषणा की थी, ऐलान किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं सीज फायर के तहत, बाकायदा एक्स पर लिखकर ऐलान किया था, उन्होंने सबके लिए नहीं खोला.
और उन्होंने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खोला, इसीलिए आपने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया और आपने इसीलिए उनके वहां से निकल रहे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। करेक्ट? करेक्ट। ओके। और ये तो हम देख रहे हैं सर, हम तो चाह रहे हैं कि वो इस तरह का दुस्साहस करे कि हमारे कुछ लोगों को अगर वो मारते हैं या हमारे बड़े किसी युद्धपोत पे आक्रमण करते हैं तो वो अमेरिकन मिलिट्री की वो भीषणता देखेंगे जिससे सभी, वो तीनों अलग अलग पक्ष हैं वहां पर, एज आई सेड देयर इज नो वन कमांड स्ट्रक्चर, लेकिन तीनों के पैर धूजेंगे। इसकी निश्चितता अमेरिकन मिलिट्री की ताकत उनको कुछ ही दिन में दिखा देगी। अगर उन्होंने ये दुस्साहस किया कि उन्होंने ईरान ने कभी भी किसी हमारे बड़े युद्धपोत पे या हमारे किसी आर्मी पर्सनल और मिलिट्री पर्सनल को मार गिराया तो उनको एक अलग ठीक है, हमारी मिलिट्री ताकत दिखेगी। इसका यह निश्चित बात है। ठीक है, ओके। प्रोफेसर जमीर